फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कद्दू लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का कद्दू लिया है। अब इसको क्या करेंगे कि कट कर लेंगे। तो मैं इसको चाकू की मदद से इसको कट कर ले रही हूँ। तो मैंने इसको पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी कि जो इसका बीच वाला भाग है, जो इसमें बीज है, इसको निकाल के अलग कर लेंगे। तो मैंने इसी तरीके से सारे बीच वाले भाग को अलग कर लिया है चाकू की मदद से, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें अलग कर लेना है। अब क्या करना है कि चाकू की मदद से हमें इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। देख सकते हैं मैं काट रही हूँ, इसी तरीके से आप भी काट लीजिएगा। आप चाहें तो इसको पेंसिल से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। तो जो आपको ईजी लगे उससे आप इसको काट कर लीजिएगा। तो मैंने इसको कट करके रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। मीडियम साइज़ में मैंने काटा है। अब यहाँ पे मसाले ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, जीरा लिया है, थोड़ा सा मैंने काली सरसों लिया है, धनिया लिया है और 2-4 दाने हमने यहाँ पे काली मिर्च लिया है। अब इसको पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्सी जार में पीस लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, सरसों तेल ऐड करेंगे। तो मैंने पहले ही सरसों तेल ऐड कर लिया था। तेज़पत्ता ऐड करेंगे, जब तेल गरम हो जाए तब ऐड करना है। यहाँ पे हम सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे पचफोरन ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पचफोरन ऐड कर लिया है। अब इसको तड़कने देते हैं। थोड़ा सा हम सरसों ऐड कर लेंगे। काली सरसों जो हमने लिया है उसको मैंने आधी चम्मच से कम इसमें हमने ऐड कर लिया है। अब हमने जो कद्दू को काट के रखा था उसको ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। सारे कद्दू को इसी तरह से हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। पलटे की मदद से इसको चला लेंगे, चला करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको ऊपर नीचे करके चला रही हूँ, इसी तरीके से आप भी चला लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कद्दू को बिना छीले ही सब्जी बनाया है। अगर आप इसका छिलका उतार के बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो कद्दू था अभी कच्चा था, तो इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। बिना छिलका उतारे भी बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो इसका छिलका उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है, मैंने सादा नमक लिया है। हल्दी ऐड कर लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। अब इसको चला करके 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देख सकते हैं जब कद्दू हल्का हल्का नरम हो जाए तब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि हमने जो मसाले पीस के रखे थे उसको ऐड कर लिया है मैंने। अब इसको चला करके भून लेंगे, 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से चला लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कद्दू अपने आप ही पानी छोड़ता है। तो इसलिए आप कद्दू में पानी मत डालिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर नीचे चला करके भून लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कद्दू है उसमें से पानी छोड़ने लगा है, क्योंकि अभी कद्दू कच्चा था तो इसलिए इसमें से पानी निकलने लगा है। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे गांव में कद्दू को कोहड़ा भी बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। तो हमारे यहाँ गांव में कोहड़े की सब्ज़ी बोला जाता है, और शहरों में कद्दू भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर गांव पे कोहड़ा ही बोला जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है। तो मैं इसको ढक के पका ले रही हूँ 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सब्ज़ी का कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें इसको चला लेना है। देख सकते हैं जब कद्दू नरम हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए, तब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट दिख रही है सब्ज़ी हमारी, और बहुत ही चटपटी भी दिख रही है। देख के ही मुँह में पानी आ जा रहा है। हमारी सब्ज़ी आधे से अधिक यहाँ पे बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। कद्दू की सब्ज़ी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी रेसिपी है। कोई भी बना लेगा, बहुत ही कम समय में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही खाने में मज़ा भी आता है सब्ज़ी को। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो गया पहले से ज़्यादा, और जो हमारी सब्ज़ी है आधे से अधिक बन चुकी है। कुछ देर इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका जो पानी है अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि पानी सुखाना इसका बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जूस वाली सब्ज़ी रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना जूस की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है सूखी सूखी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। 2-3 मिनट और इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है लगभग बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कैसी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही चटपटी दिख रही है। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही सुंदर दिख रही है सब्ज़ी,
बहुत ही चटपटी है। तो मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे बहुत ही पसंद है, सब्ज़ी को खाने में बहुत ही मज़ा आता है मुझे। तो मैं इसको 2 तरह से बनाती हूँ, एक सब्ज़ी को मैं सादा भी बनाती हूँ बिना मसाले का, तो उसमें मैं थोड़ा-सा चीनी डाल देती हूँ, तो मुझे बहुत ही वो टेस्टी लगती है। इससे भी ज़्यादा मुझे वो वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इसको आप पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ईज़ी तरीका है, कोई भी बना लेगा। बहुत ही कम समय में मैंने इस सब्ज़ी को बना कर के रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी रेसिपी बनी है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये कद्दू की सब्ज़ी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा और प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की सब्ज़ी कैसी बनी थी। और प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना चटपटा और कितना मज़ेदार हमने सब्ज़ी बना कर रेडी किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी बना लेगा, कम समय में बन के तैयार हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल एक नई